हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स की क्लासेस में लेती हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि क्या वो चीज़ें हैं, अगर आप सोचते हैं या आप अपनाते हैं तो आपको CSIR के लिए अपीयर नहीं करना चाहिए। शायद ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाली हूँ, अगर वो आप लोग करते हैं तो अभी भी समय है कि आप उन चीज़ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अल्टीमेटली वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आज का एग्ज़ाम हमारा जो CSIR है, हो सकता है हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान, हम अपनी तैयारी के दौरान कुछ गलती कर रहे हों, उन गलतियों को कैसे टाइम रहते हुए हम सुधार सकते हैं या फिर उन गलतियों को करने से बच सकते हैं। तो उससे पहले तो हमें वो गलतियां पता होनी चाहिए। तो वही उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन है। सेशन हम शुरू करें उससे पहले एक बार आप फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। और अड्डा 24/7 का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप सभी को पता है न्यू ईयर का 2023 का 2023 का सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अभी किसी भी ऑफर पर चला हुआ है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, जिसकी डिटेल्स मैं सेशन के एंड में भी आपको दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आप करते हो तो बहुत मुश्किल है आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि शायद ना पढ़ना ही ना रीज़न नहीं होता हमारे एग्ज़ाम क्लियर ना होने का, बल्कि हमारे जो दिमाग में बहुत सारे वहम हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, उनकी वजह से भी हमारा एग्ज़ाम बहुत बार क्लियर नहीं हो पाता है। तो नंबर 3 पे है, अगर आपको लगता है कि एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट क्लियर नहीं कर सकता इस एग्ज़ाम को, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास इतनी क्वेरीज आ चुकी हैं कि मैम ये सिलेबस तो इसका जो ये तो एग्ज़ाम तो UPSC जैसा है, इसका सिलेबस तो UPSC जैसा है, तो हम बैंकिंग वाले कैसे कर सकते हैं, हम SSC वाले कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। आपको प्लीज़ ऐसा मत सोचिए क्योंकि इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। सबसे पहले ये UPSC जैसा पेपर नहीं है, ना UPSC जैसे इसमें सवाल आते हैं, UPSC के पास भी नहीं आते हैं, ये मेरी गारंटी है। UPSC तो एक अलग ही गेम है, वहाँ तो वो उसके लेवल का बिल्कुल CSIR नहीं आता है। बहुत ही मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आता है, फैक्ट्स आते हैं जो आप ऑलरेडी SSC, बैंकिंग, CDS, FCAT आपने ये दिया होगा, उस लेवल के ही सवाल यहाँ पर आते हैं। रही बात इसका, तो मैम सिलेबस अलग है। तो देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं अभी, या तो आप किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम की, या फिर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो पढ़ी होगी, है ना। उसके साथ साथ आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ी होगी, और करंट अफेयर्स तो हम सब पढ़ते हैं, चाहे हम मैथ्स, चाहे हम SSC के बच्चे हों, चाहे हम बैंकिंग के बच्चे हों, राइट। सो अब क्या ही रह गया जो आपका CSIR में अलग पूछा जाएगा? कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो CSIR में अलग पूछा जाएगा, और बहुत ही डिफिकल्ट है जो हमने आज सर नहीं पढ़ा। तो SSC वालों को तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। मैंने हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की आपको किताब भी बताई हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो वाला सेशन भी आप मेरा जाके देख लीजिए। फ्री बुक्स एंड सोर्सेज करके वो सेशन है जहाँ पर CSIR की हर एक सब्जेक्ट की मैंने किताब बताई है। 60 डेज का प्लान भी मैंने बताया है, 50 दिन का प्लान भी बताया है कि अगले 50 दिन में आपको किस तरीके से, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट को डिवोट करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, MCQs कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई हैं, ठीक है। बट रही बात आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपका रीजनिंग स्ट्रांग होता है, आपका मैथ स्ट्रांग होता है, इंग्लिश स्ट्रांग होता है, करंट अफेयर्स भी आपने बहुत हद तक आपके सभी बैंकिंग या रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए पढ़े हुए होते हैं। तो देखो इतने सारी चीज़ें तो आपकी सॉर्टेड है ना। इसमें भी इकोनॉमी भी आपने पढ़ा हुआ है, फाइनेंस भी आपने पढ़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग भी आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यही तो सारे सब्जेक्ट्स है ना CSIR में। आपके लिए जो थोड़े अलग सब्जेक्ट होंगे वो हो सकता है पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें भी मैं पॉलिटी और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि सवाल पॉलिटी हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, मतलब ज्योग्राफी के कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और उसमें भी पता अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि उसमें भी करंट ओरिएंटेड सवाल आते हैं। यानी अगर आपने कोई एक मंथली मैगजीन, जो आप SSC और बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं, कोई भी एक मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ ली CSIR के लिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी भी कवर्ड है, हिस्ट्री तो नहीं पॉलिटी कवर्ड होगी, हिस्ट्री तो आप NCERT से कर लेंगे, पॉलिटी जिसमें कवर होगी आपका कवर हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको हिस्ट्री में
या पॉलिटी में पीएचडी करनी है इस टाइम पे, नहीं। आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए, जो करंट में टॉपिक है, मान लो इलेक्शंस अभी जो है हॉट टॉपिक है, करंट में टॉपिक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, करंट न्यूज़ पढ़नी है इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी आई है, और इलेक्शन वाला चैप्टर एक बार लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ लेना है। इस तरीके से जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका जो है डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट, यस, एवरेज स्टूडेंट डेफिनेटली क्रैक कर सकता है। यूपीएससी जैसा ये एग्जाम बिल्कुल नहीं है। आप चाहे फ्रेशर हैं, आप चाहे कोई बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने एसएससी दिया है या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग ये एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो प्लीज इस दुविधा को हटा दीजिए। चलिए, नंबर 2, बहुत सारे लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं होता। इफ़ यू हैव नो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई आपको बोल रहा है कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, दूसरे दिन कोई आपको बोल रहा है बिपिन चंद्रा पढ़ लो, तीसरे दिन बोल रहा है कि अरे यार किताबें तो नहीं पढ़ी जाएंगी, एक काम करो मेरे ये नोट्स पढ़ लो, चौथे दिन बोल रहा है कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है, एक काम करो हिस्ट्री को छोड़ दो। आप समझ रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। आपने एक दिन हिस्ट्री पढ़ी, दूसरे दिन आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, तीसरे दिन आपने इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर दिया, चौथे दिन आप सोच रहे हो कि मैंने पिछले 3 दिन किया क्या है। यानी प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि मुझे कितने दिनों में क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे रिवाइज करना है। तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक सेशन लिया हुआ है जहां पर 60 डेज का प्लान मैंने आपको बताया हुआ है। वहां पर मैंने क्या किया है कि हर एक सब्जेक्ट को बता दिया है कि ये सब्जेक्ट आपको इतने दिन में पढ़ना है, ये आपको इतने दिन में पढ़ना है, और एक भारी सब्जेक्ट के साथ एक हल्का सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे पॉलिटी के साथ, पॉलिटी इज अ हैवी सब्जेक्ट, एक हैवी सब्जेक्ट है, पॉलिटी के साथ आप एथिक्स जोड़ लो, है ना, क्योंकि बहुत लाइट सब्जेक्ट है, आसानी से कवर हो जाता है। हमेशा इस तरीके से मिक्स करके सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, आप बोर ना हो जाओ, बहुत हैवी ना लगे आपको। जब आपका जो अच्छा टाइम हो, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपकी हो, उस टाइम पे जो है डिफ़िकल्ट वाला सब्जेक्ट पढ़िएगा, और बाकी टाइम पे जो है आप क्या करेंगे, बाकी टाइम पे जो है आपको क्या करना है, बाकी टाइम पे आपको लाइट वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। जब मे बी आप थक गए हो, है ना, अब आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो वो वाला सब्जेक्ट पढ़िएगा जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। या मे बी मैथ्स और रीजनिंग 1-1 घंटा प्रैक्टिस कर लेना उस टाइम पे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस टाइम पे जो है हमारा दिमाग एक्टिवेट रहता है। जब हम सिर्फ रीड करते हैं तो दिमाग सो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा करेंगे हम, ठीक है। बाकी ये वाला सेशन आप देखिए, तब आपको बढ़िया प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का पता चलेगा। बट बिना प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के प्लीज़ सिर्फ ऐसे ही इस एग्ज़ाम में जंप मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने किया तो, ठीक है जी। नंबर 1, सबसे बड़ा रूल नंबर 1 है, इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, कि आपने 3-4 दिन पढ़ा और उसके बाद आप नहीं पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर से आपने 3-4 दिन पढ़ा, फिर 3-4 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि जो आपने 3 दिन पढ़ा है, जो ये आपने 1-2-3 दिन पढ़ा है, 2 दिन की छुट्टी ले ली, फिर 2 दिन फिर से पढ़ा, फिर 3 दिन की छुट्टी ले ली, फिर आपने ये जो ब्रेक लोगे ना, तो ये पीछे का जो 3 दिन का पढ़ा है ना, ये भी साथ के साथ वेस्ट होता जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। बट कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक कर दी, और कंसिस्टेंसी के लिए ही मैंने बताया है कि जब आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो उस टाइम में जो आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा वो पढ़िए। जब आपको लग रहा है कि मैं बोर हो गया, शायद अब मेरे को नहीं पढ़ना, तो वैसा कोई सब्जेक्ट उठाइए जहाँ या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ईजी सब्जेक्ट है वो, या आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है ना। इस तरीके से करना ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, है ना। मिक्स करके पढ़ना चीज़ों को। कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब हम एक ही किताब को 10 दिन तक लेके बैठे रहते हैं। कोई भी बोर हो जाएगा, कोई भी छोड़ देगा उस किताब को, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा आसान चीज़ें पहले करवाइए ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ ये इजी है, ये मैं कर सकता हूँ, और फिर आप उसमें लगे रहो। धीरे धीरे करके मुश्किल चीज़ों पे जाइएगा। एमसीक्यूज़ भी ऐसे ही करिएगा, पहले लाइट रखिएगा, फिर धीरे धीरे जो है डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़िएगा। सो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन करनी है तो लगातार करनी है। और अच्छी बात यह है कि हमारा फरवरी में पेपर है, तो हमारे पास ज़्यादा समय है भी नहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए। बीच में ब्रेक लेने का समय हमारे पास वैसे ही नहीं है। दिसंबर जा चुका है, हमारे पास 1 महीना पूरा बचा है। फरवरी में हमें नहीं पता कब पेपर हो जाए, कब डेट आ जाए। हो सकता है पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन हो जाए, तो हमें दोनों की तैयारी अभी से रखनी पड़ेगी, है ना। दोनों की तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का कोई सवाल ही नहीं है।
तो ये थे 3 रूल जो मुझे आपको बताने थे, जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए। और अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं है तो थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली होने वाला है आपका ये CSIR का सफ़र। पर अगर आप ये ऑलरेडी मिस्टेक कर रहे हैं तो आई गेस अब इस सेशन की मदद से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, इनके सॉल्यूशंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको अपने बैच के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1 महीना हमारे पास बचा है, सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है कि मैं मॉडर्न की अभी, मैं हिस्ट्री की अभी 3 किताबें पढ़ूँ, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। ठीक है, मैं नहीं मैम अभी स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री की NCERTs, ज्योग्राफी की NCERTs कैसे इतने टाइम में मैं सारे सब्जेक्ट्स करूंगा। तो उसके लिए ये सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। अड्डा 24/7 आपको ये एक बैच प्रोवाइड कर रहा है जहां पर जितने भी ये रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उस नोट्स में आपको फिर किताब कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसी को जो हम पढ़ाएंगे वो PDF एक बार रीड कर लेना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करना आपको क्या है, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, Y674 यूज़ करना है। और आपको पता है जब आप Y674 यूज करोगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, क्योंकि न्यू ईयर का मैक्सिमम डिस्काउंट अभी चला हुआ है। और डबल वैलिडिटी के साथ साथ 80% ऑफ प्लस 1% ऑफ मिलेगा आपको अड्डा 24/7 के ऐप से एनरोल करने पर, यानी 81% टोटल ऑफ आपको मिल रहा है Y674 इस कोड पर। ये मौका कभी नहीं आएगा दोबारा, साल में ये पहली बार आया है और आखिरी बार आया है, इसके बाद ये मौका नहीं आएगा। इसको यूटिलाइज कीजिएगा, ये सेल जल्द ही खत्म होने वाली है, मैं नहीं चाहती आप इसमें पीछे रह जाएं। और अगर आपकी कोई भी दुविधा या डाउट रह गया हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। मैं यहाँ पर आपके साथ मिलके आपके सारे डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरा कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूं। ठीक है, या कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं जो आप शायद जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप वो भी मुझे यहाँ पर या कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, थैंक यू।